नोएडा, जो भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक माना जाता है, जहां हजारों फैक्ट्रीज दिन रात चलती हैं और लाखों मजदूर अपनी मेहनत से इस सिस्टम को जिंदा रखते हैं। वहीं नोएडा अचानक एक ऐसे बैटलफील्ड में बदल गया जहां मजदूरों और सिस्टम के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। यह सब तब शुरू हुआ जब हजारों वर्कर्स अचानक सड़कों पर उतर आए और नोएडा एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। चारों तरफ सिर्फ भीड़, गुस्सा और केओस दिखाई दे रहा था। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। लेकिन इस केओस के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। यह कहानी है उन मजदूरों की जो महीने के सिर्फ 10,000 रुपए से 12,000 रुपए में अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा सोचिए, आज के समय में जहां एक छोटे से कमरे का किराया ही 4,000 रुपए से 6,000 रुपए तक होता है, जहां राशन, बिजली, पानी, बच्चों की फीस और इलाज जैसे खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां 10,000 रुपए में एक परिवार कैसे सर्वाइव करेगा? यही सवाल नोएडा के मजदूरों के दिमाग में भी घूम रहा था। और जब यह सवाल जवाब मांगने लगा तो प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई। यह आंदोलन नोएडा फेज 2 होजरी कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ, जहां करीब 300 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने एक साथ काम बंद कर दिया और सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते यह प्रोटेस्ट एक मैसिव क्राउड में बदल गया, जिसमें हजारों मजदूर शामिल हो गए। खास बात यह थी कि इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिला मजदूर भी शामिल थीं, जो यह दिखाता है कि यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि पूरे परिवार की सर्वाइवल की लड़ाई है। मजदूरों का कहना था कि उन्हें ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता। कई बार उन्हें 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है, लेकिन सैलरी वही 10,000 रुपए के आसपास रहती है। छुट्टियां लिमिटेड होती हैं और काम के हालात बेहद खराब होते हैं। फैक्ट्रीज में बेसिक सुविधाओं की भी कमी होती है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मजदूरों को यह पता चला कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में उसी काम के लिए मजदूरों को 15,000 रुपए से 18,000 रुपए तक मिल रहा है। यानी एक ही काम, एक ही मेहनत, लेकिन सैलरी में इतना बड़ा फर्क। यही इनइक्वालिटी इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण बनी। मजदूरों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। गाड़ियों को आग लगा दी गई और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक शांत मजदूर जो रोज अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, वह अचानक इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमें इस पूरी सिचुएशन की गहराई में जाकर समझना होगा। मजदूरों का गुस्सा एक दिन में पैदा नहीं हुआ। यह सालों से जमा हो रहा था। बढ़ती महंगाई, स्टैग्नेंट वेजेस और सिस्टम की अनदेखी ने इस गुस्से को धीरे धीरे बढ़ाया। जब बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती, जब मेहनत का सही फल नहीं मिलता और जब इंसान को लगता है मजदूरों की मुख्य मांगें भी बिल्कुल साफ हैं। वे चाहते हैं कि उनकी सैलरी 18,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच हो, उन्हें वीकली ऑफ मिले, ओवरटाइम का पैसा डबल रेट पर दिया जाए, सैलरी समय पर मिले और काम के हालात बेहतर बनाए जाए। ये कोई लक्जरी डिमांड्स नहीं है, बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। इस प्रोटेस्ट ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज भी मजदूरों की हालत इतनी खराब है? इसका असर सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। फैक्ट्रीज बंद होंगी, प्रोडक्शन रुकेगा और इसका सीधा असर देश की ग्रोथ पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार, प्रशासन और फैक्ट्री ओनर्स इस इश्यू को गंभीरता से लें और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालें, जहां मजदूरों को उनका हक भी मिले और इंडस्ट्रीज भी स्मूथली चलती रहें। क्योंकि एक मजबूत इकोनॉमी की नींव मजबूत वर्कफोर्स पर ही टिकी होती है, और अगर वही वर्कफोर्स असंतुष्ट हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। नोएडा का यह प्रोटेस्ट हमें यही सिखाता है कि किसी भी समाज में बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है, जहां डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की बेसिक जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह प्रोटेस्ट सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह डिग्निटी, रिस्पेक्ट और सर्वाइवल की लड़ाई है। और जब यह तीनों चीजें खतरे में पड़ती हैं, तो इंसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाता है। और नोएडा में वही हुआ, जहां हजारों मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई और पूरे सिस्टम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक यह इनइक्वालिटी चलती रहेगी।